टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में, जहां मैं आप सबकी होस्ट श्रुति बात कर रही हूं राजस्थान की सियासत के बारे में। आज एक बार फिर से सीधा आपको बताना चाहेंगे किस प्रकार से राजस्थान की सियासत पर सचिन पायलट के नाम का जादू चल पड़ा है। दरअसल बिल्कुल सही सुना आपने कि सचिन पायलट जब बीते कल जयपुर में मिले थे गहलोत गुट के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास से, और इसके बाद उन्होंने शाम में दिल्ली जाने का फैसला लिया। चर्चा ये हुई कि दिल्ली जाकर वो जरूर अब अपने ऊपर लगाए गए सभी इल्जामों पर जवाब मांगेंगे। अशोक गहलोत ने ही अपने माफीनामे में सचिन को लेकर ऑब्जर्व के जरिए, जी हाँ, ऑब्जर्वेशन को लेकर कहा था सोनिया से कि सचिन पार्टी छोड़ सकते हैं, पर सचिन पार्टी छोड़ देंगे। ये सारी बातें जैसे ही सचिन तक पहुंची, सचिन ने सक्रिय होकर अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम, इस तरह की सियासत दांव पेच के बीच इस साजिश का अंत करने का फैसला लिया, जिसमें समर्थन गहलोत गुट के नेता यहाँ पर प्रताप सिंह ने तो सचिन को दिया ही, साथ ही साथ सचिन पायलट के सपोर्ट में अब खड़े नजर आए हैं राजेंद्र गुढ़ा। जी हाँ, राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने दिया है समर्थन सचिन पायलट को। गहलोत गुट के ही नेता कहलाते हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जो कि सचिन पायलट के समर्थन में कह बैठे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनके साथ उन नेताओं ने धोखा किया जो कि आज विधायक पद पर बैठे हैं, लेकिन उन्हें टिकट दिलाने वाले सचिन पायलट ही थे। सचिन ने ही उन्हें राजनीति में बेहतर प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ाया, और आज सचिन को ही दरकिनार कर वो उन्हें छोड़कर अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। पुरानी बातें याद कर सचिन की वफादारी का सबूत देते हुए सोनिया तक ये बात राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पहुंचा दी है कि सीएम पद के लिए सचिन से बेहतर कोई और नहीं है राजस्थान में इस वक्त। युवा लीडर सचिन पायलट को ये पद अगर सौंपा जाता है तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी नहीं बिखरेगी, बल्कि अपनी ईमानदारी से सचिन, जो अभी तक राजस्थान में गुर्जर समाज के साथ खड़े थे, जिन पर विश्वास बीजेपी को भी बनता नजर आया, वो सचिन जो है सोनिया गांधी के सामने सीएम पद पर भी खरे उतरेंगे। इसे लेकर राजेंद्र गुढ़ा ने और भी कुछ कहा है, ये जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के एक साथ चलने पर भी सचिन पायलट के ही सीएम बनने को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा हुए। वहीं अशोक की भी तारीफ कुछ लोगों ने की, लेकिन गहलोत के समर्थन में रहने वाले गहलोत गुट के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का सचिन को लेकर समर्थन करना, सचिन की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है ये कहना, फिर दूसरे गहलोत के नेता प्रताप सिंह का सीधे सचिन को अपने आवास में बुलाकर उनसे बात करना, सचिन को सीधा देखा जाए तो महाभारत के अभिमन्यु से तुलना करते हुए राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने देखा जाए तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कई बातों की तरफ इशारा किया है कि गालियां दी जा रही है सचिन पायलट को, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद उन्होंने अपना आपा नहीं खोया है। सचिन बीजेपी में चले जाएंगे, सचिन पार्टी छोड़ देंगे, अशोक ने इस तरह से चिट्ठी में इशारे किए, फिर भी सचिन ने सब्र का पूरी तरह से बांधे रखा। अब सचिन पायलट की पैरवी करते हुए जब 5 लोग मंत्री बने रह सकते हैं तो पायलट सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अब बड़ा फैसला किया, दोगला नियम नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने पायलट के संग रहकर उनके साथ छल कपट किया, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। इस हद तक उनके खिलाफ साजिश करने में लोग कामयाब हुए कि उनके अंदर कोई बेईमानी ना होने के बावजूद उनकी बेईमानी को लेकर नाम उछाले गए। और तो और जिनके पास विधायक की सदस्यता खत्म करने की पावर है, उन लोगों ने भी पायलट के साथ धोखा किया। मंत्री उदयपुर वाटी क्षेत्र की लीला की ढाणी में भंडारे के कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे राजेंद्र सिंह गुढ़ा। तभी विधानसभा के मुख्य सचेतक पर भी हमला बोला।
कहा 2018 के चुनाव में पायलट ने जिन लोगों को टिकट दिलवाई वे पायलट के नाम पर चुनाव जीत गए और जीतने के बाद पायलट को भूल गए। पायलट को बगावत करने वाला बताने वाले अशोक गहलोत पर भी इशारा किया उन्होंने। ऑब्जर्वर के सामने जो कुछ हुआ क्या वो बगावत नहीं थी? पायलट की तुलना अभिमन्यु से करते हुए महारथियों ने उन्हें घेरा हुआ है और धैर्य नहीं खोया है अभिमन्यु ने, ये कहा है गुढ़ा ने। गहलोत खेमे के माने जाते राजेंद्र सिंह गुढ़ा का अशोक के खेमे में होने के बावजूद ये स्टेटमेंट इशारा करता है कि सचिन को सीएम बनाने के लिए अब वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो देखा आप सबने इस रिपोर्ट में सचिन पायलट को लेकर समर्थन गहलोत गुट से किस प्रकार से सामने आ रहे हैं। आपकी राय हमें बताएं, सचिन या अशोक किसके साथ हैं आप खड़े? कौन है असली हकदार सीएम पद का? क्या अशोक का सचिन के खिलाफ बोलना सही है? क्या सचिन का जिद पर अड़े रहना सही है? क्या करेंगी सोनिया गांधी और क्या उन्हें करना चाहिए? अपने सुझाव हमें दें कमेंट बॉक्स में। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।